का चाहिए कि ऐसी ब्रह्म विद्या जिसकी सानी नहीं, हर प्रश्न का, हर क्वेश्चन का समाधान ब्रह्म विद्या में है और विद्याओं में आपको मिलेगा नहीं। कहीं इसकी शाश्वती नहीं, जो शब्द जो हम बात कहेंगे आपको कहीं मिल पाए, लेकिन उसका ब्रह्म विद्या में उत्तर है। एक ही प्रश्न है ब्रह्म विद्या आपको प्रश्न करवाती है कि आपको मनुष्य जन्म मिला, कैसे मिला? कोई भी उत्तर दे दे, कोई ग्रंथ वाले कोई भी इस प्रकार का उत्तर दे, और यही उत्तर, यही प्रश्न हमारे दादा गुरु पंडित बाबा जो पूना में थे, उनसे लोकमान्य के द्वारा किया गया था। यानी जब लोकमान्य तिलक मांडले जेल में थे तो वहां उन्होंने गीता रहस्य लिखा और बड़ा सुंदर ग्रंथ है। कर्मवाद के ऊपर ऐसा ग्रंथ किसी का भी नहीं देखने लायक, पढ़ने लायक। तो ऐसे कर्मवाद का ग्रंथ लिखने के बाद उसको छापा गया, पब्लिश हुआ, पूछा गया, सब लोगों ने गीता ग्रंथ, खूब ग्रंथ है कर्मवाद के ऊपर। तो जब कोई व्यक्ति अपनी अच्छी चीज प्रकट करता है तो अपने आप उसको घमंड हो जाता है, थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। और ये फिर गीता जैसा कर्मवाद पर लिखा गया ग्रंथ पब्लिश हुआ, लोग हैरान हुए। वो ग्रंथ आया सब जगह। हमारे दादा पुना में थे जिनको, उनके पास थोड़ा बड़ा हुआ। तो एक बार लोकमान्य तिलक भंडारकर के साथ पुना में आया। भंडारकर जानते थे कि ब्रह्म विद्या और गीता के प्रकांड पंडित बाबा जी, लोकमान्य तिलक को उनके पास ले जाया जाए, ले आए। लोकमान्य तिलक आए, प्रणाम किया गया। लोकमान्य तिलक पूछते हैं अहंकार, आपने मेरा गीता रहस्य पढ़ा है? बाबा जी ने उत्तर दिया, पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। हैरान परेशान, बाबा जी क्या कह रहे हैं? लोकमान्य तिलक जब उन्होंने कहा, बातचीत शुरू हुई, गीता के ऊपर काफी देर तक चर्चा होती रही। एक श्लोक बाबा जी ने उसके सामने रखा, उसका अर्थ करने के लिए कहा, संक्षिप्त बता रहा। अर्थ किया गया लोकमान्य तिलक के द्वारा, लेकिन बाबा जी ने उसका खंडन किया और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6-7 अर्थ उस पर लगा दिए। लोकमान्य तिलक हैरान परेशान, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा, गुरुदेव बड़ी गलती हुई, पहले गीता आपसे पढ़ता, फिर इस पर मैं गीता रस लिखता था। अब रही एक ही बात कि आप कह रहे हैं कि मैं आपके एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। कौन सा प्रश्न? तो वही प्रश्न मैंने जो पहले आपको सुनाया है कि बता तुम्हें मनुष्य जन्म कैसे मिला। और प्रकांड विद्वान था लोकमान्य तिलक, साधारण व्यक्ति नहीं, जिसने अनेकों ग्रंथों को देखा है, अनेकों को पढ़ा है, समझाया, जाना है, पहचाना है। झट कहते हैं लोकमान्य तिलक, देव अच्छे कर्म किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, नतीजा मनुष्य से मिला, इसी से मिलता है। आचार्य जी ने कहा ठीक है मानिए, लेकिन बता दो कौन सा शुभ कर्म है जिसे कर्म के द्वारा तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है? कौन सा शुभ कर्म है? कौन सा शुभ कर्म है? कोई उत्तर नहीं था लोकमान्य तिलक के पास, कोई उत्तर था नहीं। और आप भी कहीं पूछ लो, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आप मनुष्य जन्म कैसे मिला? और ये हमारी ब्रह्म विद्या बताती है, वेद्य विद्या जिसको परमेश्वर जानता है वो विद्या ब्रह्म विद्या। और फिर बाबा जी के साथ चर्चा हुई, बाबा जी ने बता दिया, अहेतुक भूत भजन नाना प्रति साधन, अहेतुक माया प्रभजन प्रेमा प्रति साधन, और सकामता से खिलाया गया भोजन मनुष्य देह का कारण बनता है। सकामता का आप थोड़े समझे नहीं होंगे, समझा दो। कामना से युक्त,
कामना में कई प्रकार की बातें आती हैं। ये मेरा संबंधी है, मेरा नौकर है, मेरी नौकरानी है, ये मेरे संबंधी मामू चाचा का मामा वगैरह, इनको खिलाया है। इससे मनुष्य जन्म नहीं मिलता, क्योंकि तो लेन देन का हिसाब है। मेरी नौकरानी काम करती इसलिए मैं खिलाता हूं, मेरा नौकर काम करता है इसलिए मैं देता हूं। ये मेरे संबंधी है, मामा ताऊ चाचा, इससे मनुष्य नहीं मिलता। याद रख लेना, मनुष्य देह की प्राप्ति का क्या मतलब है? सकामता। सकामता का मतलब क्या है? आपने कहा ये महात्मा है, ज्ञानी है, विद्वान है, इनको यदि मैं भोजन खिलाऊंगा दूंगा तो मुझे पुण्य लगेगा। दूसरा रूप, ये बेचारा गरीब है, दुखी है, अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, इसको दूंगा खिलाऊंगा तो इसका भला होगा। ये प्रभु प्रेमियों दो बातें आती हैं सकामता में। पहली बात जो बताई थी मैंने आपको खिलाने की, वहां केवल लेन देन की बात रही है, सिलसिला वहां रिश्तेदारी का या कामकाज का रहा है। लेकिन ये जो बता रहा हूं आपको, सकामता जिसने महात्मा को खिला, विद्वान को खिलाया, पुण्य लगा, ये भावना हमारे अंदर आई, पकड़ेगी। जो कुछ अब उसके अंदर निर्दोष है, जैसी उसकी लेपाकृति है, जिस प्रकार से उसका जो है रूप रंग आकृति स्वभाव है, वही लेपाकृति हमें प्राप्त होगी। मुझे मिली जो मिली है पेट का मरीज खाने से, क्योंकि वो लेप ठप्पा लग गया है सकामता का। इसी तरह लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, काड़ा है, ये बात मान करके, पहचान करके, समझ करके उसको खिलाया, भला होगा बेचारे, तुम भला करने वाले को। तो वो उस इस प्रकार की भावना ले बैठी है, वो अंधे का लेप मिलेगा। टर्न बाय टर्न करने मैंने बताया था, एक मालिका, एक दाना, दूसरा तीसरा, या रेड करने वाले के अनुसार वो भोगना पड़ता है। ये है सेतु भूत भजन। और निष्कामता का भजन श्री कृष्णार्पण, श्री चक्रधर अर्पण, ब्रह्मार्पण, ये करने पर मनुष्य दयाकृति नहीं मिलती, निर्वाकृति नहीं मिलती। याद इसको सकाम और निष्कामता का बात का सिलसिला मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि वेद्य विद्या में विद्या, तो विद्या जो ब्रह्म विद्या है, जिसके अंदर आपको कोई प्रश्न ऐसा नहीं जिसका उत्तर न मिले। और ये ब्रह्म विद्या किसकी है? ये गीता किसकी है? परमेश्वर की, उस भगवान की है, उसने हमें बताई और वो जानता है। जब मैंने साधारण प्रश्न किया आपके सामने कि मनुष्य जन्म कैसे मिला बता दो, लोकमान तिलक उपाधि ने कहा नहीं बता पाए। और क्या कहती है, अहेतुक भूत भजन नाना साधन, अहेतुक माया को भजन प्रेमा साधन। निष्कामता से खिलाया गया भोजन ज्ञानाधिकार को देता है, ज्ञानी वगैरह को, और परमेश्वर अवतार को निष्कामता से खिलाया गया भोजन प्रेमाधिकार को देता है। इसके और भी अनेक भाग हैं। निष्कामता से क्या मिलता है? ज्ञानाधिकार, कर्मों का नाश, ऊर्ध्वगति की ओर बढ़ने के सिलसिले, विधि का इसमें और विधि प्राप्त होती है। तो कामता से भोजन खिलाने से सिर्फ मनुष्य मिलेगा, जो गुण दोष जो कुछ आपकी स्वभाव है वही मिलता है। और इसीलिए ब्रह्म विद्या कहती है, हम लोग क्या आपको कहते हैं, क्या करो, यत् करोषि यदश्नासि यद्योषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कृष्ण का गीता का ज्ञान बता रहा है, जो करता है, लेता है, देता है, खाता है, मत अर्पणम, मेरे अर्पण कर, कृष्णार्पण कर। और ये ब्रह्म विद्या का सिद्धांत हम नहीं जान पाते जब तक कि परमेश्वर अवतार में बताया गया नहीं है सिलसिला। तो कहने का अभिप्राय, वेद्य विद्या, जो इस प्रकार की ब्रह्म विद्या को जानने वाला, प्रदान करने वाला, समझाने वाला, जिसका अगर बोधाधिकार वगैरह वगैरह की सिलसिले की बातें, तो ऐसी ब्रह्म विद्या जिसको जानी जाती, जो जानता है, देवताओं के साधन उतने ही है, उतने ही वो उसके रूप है, उसने उतनी उसकी परिशक्ति है,
लेकिन ब्रह्म विद्या के स्वरूप बल शक्ति के अनेकों रूप हैं। तो कहने का अभिप्राय वेत्ति विद्या, जो विद्या को जानता है, और अविद्याम च, अविद्या की बात, अविद्या के कई अर्थ है, इनका कारण नहीं, और अविद्या है ममता। अविद्या में जीव आत्मा के साथ, और व्यक्ति विज्ञान अविद्या मुझे जानता है कि अविद्या तुम्हारे पास लगी हुई, तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, ये कैसे हटाई जाए। एक विद्या में अविद्या का मतलब बताया ममता, ममता को ऐसे दूसरी अविद्या जीवात्मा के साथ, हमारे तुम्हारे सबके साथ जुड़ी हुई, और उसी के नाश के लिए ये सृष्टि बनी, ये ज्ञान बना हुआ रहेगा। तो वो अविद्या क्या है कि आपको कहां से पता लगेगा? सिर्फ कहते हैं कि अविद्या शब्द है, उसकी है क्या? तो हम यहाँ एक आदमी आंतरी सी वज्र खिड़की लागली ऐसी कि पानी गए ना, पानी डूबे ना, शान से थोड़ी तापर टूटे ना, अग्नि गए ना। मतलब वो अविद्या ऐसी है, किसी शस्त्र से काटना चाहो नहीं कट पाएगी, पानी से डुबा कर निकालना चाहो नहीं निकलेगी, उसको किसी शस्त्र से काटोगे तो नहीं कर सकते। ऐसी अविद्या है वज्र खिड़की, जिसको हम लौकिक भाषा में कहेंगे टीबी या कैंसर। ऐसी जो विद्या हमारे तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, उस विद्या का नाश करने वाला कौन? किसी से नहीं हो पाया, नहीं होता। तो किसी दृष्टांत में स्वामी ने बताया, कौन उपाय जाने तो रोग नहीं, कोई रोग जाने तो उपाय नहीं। कोई रोग जानता है लेकिन उपाय नहीं जानता, कोई उपाय जानता है कि रोग नहीं जानता। लेकिन एक रोग भी जानता है और उपाय भी जानता है, उसके नाश के तरीके को जानता है। तो ऐसी अपय पाली जिन्हें दिए चढ़ू मरे, यानी किस तरह से उसने उसको शराब आदि पिला करके कैंसर को या टीबी को उसने बनी हुई उसको निकाला है। यहाँ अविद्या का मतलब जीवात्मा के साथ जकड़ी हुई अविद्या, और उसको नाश करने का सामर्थ्य भगवान में है, किसी में नहीं। और एक बात बताने जा रहा था मैं, एक बार सारण पंडित के साथ स्वामी चक्रधरी पिंपल गांव कहते थे, आगे जो जा रहे थे, तो उस भूतरे के ऊपर बहुत से विद्वान, बहुत से महाजन बैठे हुए थे। स्वामी और सारण पंडित चले जा रहे हैं। सारण पंडित को महाजन जानते थे, बुलाया सारण पंडित, ये कुछ जानते हैं क्या? अरे इनको कुछ पता है क्या, कुछ ज्ञान है? स्वामी ने सुना, पीछे मुड़ करके कहा, मुंह फेरा, कहने लगे, हे सकल शास्त्राचा मतदार जाने, हे जीव प्रपंचाचा विभाग कब जाने। हम क्या नहीं जानते? ये सकल शास्त्राचा मतदार जाने, हम सभी शास्त्रों के सिद्धांतों को जानते। और ब्रह्म विद्या शास्त्र ने बताया पहले, हे शास्त्र, सकल शास्त्र या शास्त्रा से मिलती, पर हे कौना ही न मिले, ऐसा पुरुष शास्त्र। और उसके प्रणेता भगवान तो कहते हैं, ये सकल शास्त्राचा मतदार जाने, जीवा प्रपंचाचा विभाग करो जाने। जीव और प्रपंच से अविद्या, प्रपंच का अविद्या जो रूप है, उसको नष्ट करना हम जानते हैं। कहने का मतलब, न वो देवता उसको हटा सकती है, न विद्या उसको हटा सकता है, न और कोई साधन उसको हटा सकता है। और ये सामर्थ्य जिसमें है, वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान की, उसको भगवान कहते हैं। और उसी के लिए हम उसके इस सिलसिले को आपको बता रहे हैं कि वेत्ति विद्याम, विद्या जानने वाले परमेश्वर भगवान, अविद्या का छेद करने वाले भगवान। इन कसौटी पर कसने पर उसका पूजन, उसका अर्चन, उसका स्मरण करने पर जीवात्मा सदगति को प्राप्त होता है। और ये सारी सिलसिले की बात हमारे भगवान में है। डंकी की चोटम, इसलिए आपसे कहते हैं उनका देव पूजनम, देव पूजन इसीलिए क्योंकि उस भगवान की लीला ही अपरंपार। सृष्टि की लीला थोड़ा मैंने बता दिया था, लेकिन उसका जन्म, उसका कर्म हम तुम नहीं जान पाए, न कोई जान पाया।
स्वयं गीता प्रणेता भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म तुम्हें दिव्यम यो में वेद तत्वतः त्यक्ता में हम पुनर्जन्म नहीं मामे तू अर्जुना। मैं जन्म दिव्यम, मैं कर्म दिव्यम। इसलिए हमारे भगवान स्वयं अपने छाती ठोककर आप बता रहे हैं, ऐसे परमेश्वर नहीं बने, ऐसे भगवान नहीं है, अपितु मैं कर्म दिव्यम, मैं जन्म दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य। मेरा जन्म दिव्य यानी क्या? जब भगवान कृष्ण पैदा हुए कंस की कारागार में, जम्भई गीता श्री मुरारी त्रिभुवन दावेले भीतरी, यानी जब पैदा हुए भगवान कृष्ण, मुंह खोला, माता देवकी ने उस मुखाकृति में संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व देखा और पास बैठे हुए वसुदेव से कहते हैं मुंह पर हाथ रख करके, हा बालक सामान्य नवे, या चित्र पढ़ लो, हा बालक सामान्य नवे, ये सामान्य नहीं होता। तो जम्भई देता श्री मुरारी, भगवान ने सिर्फ मुंह खोला, जम्भई ली, सारा ब्रह्मांड दिखा दिया है किसी ने ताकत और एक बार नहीं, मिट्टी खाने के बहाने से यशोदा को दिखाया। अर्जुन ने विश्व रूप देखे, उद्धव कैवल्य पर ब्रह्म देखती, संजय चतुर्भुज देखी, उसी कृष्ण का रूप देखिएगा जिसको हम भगवान कहते हैं। संजय चतुर्भुज देखे, उसी के रूप को संजय देख रहा है चतुर्भुज। अर्जुन ने विश्व रूप देखे, उसी को विष्णु दिखाते हैं। जब गीता में आपने देखा है अनेक प्रकार की सारे के सारे प्राणी मात्र उसमें से निकलते हुए दिख रहा है, घबरा होता है विष्णु देख। और उसी कृष्ण के उद्धव कैवल्य पर ब्रह्म देख, कैवल्य पर ब्रह्म है ईश्वर का वास्तविक स्वरूप। का सिद्धांत बड़ा कह रहा है, आप देखिएगा, एक अर्थ का प्रेमी है जिसको सिर्फ एक बार परमेश्वर से प्रेम हुआ है, मतलब जब 12 1 रुपए के 4 हिस्से, 1 कल्कि का प्रेम, 2 कल्कि का प्रेम, 3 कल्कि का प्रेम और 4 कल्कि का प्रेम, जिसमें उद्धव कैवल्य पर ब्रह्म देखती। हमेशा भगवान के सामने वो दो बैठा करते थे भगवान कृष्ण अपनी देखभाल देते थे, और अर्जुन उद्धव देव कैवल्य पर ब्रह्म देखती, यानी उसके अंदर का आंतरिक रूप बाहरी